नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और इस सेशन को डेली आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप सभी को लगता है कि मेरी तैयारी अभी नहीं हो पा रही है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब पे हूँ, तो आपके लिए सेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के पूरे आसार होते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का हुआ था, जिसमें कि हम लोग जिसमें ऑप्शन नहीं थे, मतलब जिसमें लिखित परीक्षा थी। आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर आपको अगर पता है तो पता है, नहीं तो फिर उसको नहीं करना है, या फिर गलत बच्चे करके आते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न को आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि हिंदी का सेट है। हमने हिंदी के सेट में सारे के सारे प्रश्न उठा लिए हैं, हिंदी वाला यही पूछा गया था। इसके बाद इंग्लिश, मतलब हर सेट, मतलब एक सेट उठाएंगे, एक एक दिन करके सारे, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम लोग खत्म करेंगे। ऐसे इससे कम समय भी लगेगा, आसानी से हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी के सेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम लोग के हिंदी के सेट में सबसे पहले एक गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। जो अपठित होता है गद्यांश, अपठित पद्यांश होता है। तो उसमें अपठित जो पद्यांश पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन यही था कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो उस पूरे सारांश को पढ़ने के बाद यह पता चला हमें कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए हमें, यानी कि जो राजा हैं, उनको साक्षरता की आवश्यकता है, साक्षर होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो था, इसमें यह पूछा गया है, मतलब ये देखिए आपके सामने हमने लिख दिया है, यह गद्य है। गद्य में दिया गया था, दंभ की जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ जुड़ाव था, दुराव था, वह चला कि अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यह एक तरह से हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं करा देता। तो सिर्फ आपको यह जानना है, इसके में सिर्फ यही है कि आपको मतलब सत्य के ऊपर क्या किस प्रकार से चीज़ें हैं। सत्य ऐसा लगता है आदमी को एक वज्र जैसा है ना, तो इसके ऊपर शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा। चलिए, और सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और उसका आंसर भी आपको वो भी बताएंगे, जो क्योंकि आयोग ने एक दो क्वेश्चन गलत दिया है, तो हम उसको भी आपको सही करते हुए चलेंगे आगे। बाद में उसमें सुधार वगैरह हुआ था, वैसे बाद में पेंडिंग था, काफ़ी लंबे समय तक विवाद था। चलिए हम लोग आ जाते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव रूप है। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है भाई? आग ही तो होता है। क्या होता है? आग होता है। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाने वाला है, ठीक है ना। चौराहा में कौन सा समास है? आपको पता है समास कितने प्रकार के होते हैं? मेनली देखा जाए तो 4 ही होता है, लेकिन जो चौथा होता है उसमें 2 आ जाते हैं, एक कर्मधारय, एक द्विगु आ जाता है। तो जो पहला होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है ना, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में जिसमें अव्यय मिल जाते हैं, उसमें हम अव्ययी भाव समास समझ बैठते हैं, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है ना, उसे अव्ययी भाव समास हम कहते हैं। और जो तत्पुरुष समास होता है, उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें कि कारक संबंधी चीज़ें आते हैं। अभी एक मिलेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है आपका कर्मधारय। कर्मधारय पहले देख लीजिए। कर्मधारय मतलब कि कर्म, मतलब उसमें ना ही कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा, उसमें कर्म प्रधान होता है। मतलब कि अगर कहा जाए कि दशानन तो 10 हैं जिसके आनंद, यानी कि रावण की बात करती है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात किया जाता है, वो कर्मधारय होता है। और बहुब्रीही मतलब कि जैसे कि कोई, मतलब हम कह दें कि भाई पितृ वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति, तो उसे क्या बोलेंगे? पीताम्बर बोलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कर्मधारय समास में, ठीक, सॉरी, बहुब्रीही समास में। इसके बाद आ जाता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या हो जाता है कि दुगुना की बात होती है। दुगुना का मतलब कि जैसे कि किसी में संख्या की बात होती है। द्विगु एक ट्रिक है, द्विगु। द्विगु का मतलब कि हमें संख्या की बात इसमें करनी है, संख्या से रिलेटेड बात होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा एक बचा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो जाता है? द्वंद्व में क्या होता है कि जैसे माता पिता, मतलब कि उत्तर पद और प्रथम पद, मतलब कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, माता और पिता। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाने वाला? चौराहा में, चौराहा हो जाने वाला द्विगु समास, है ना। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चक्रपाणी, यानी कि इसे कहते हैं विष्णु भगवान, चक्रपाणी कहते हैं। चक्रपाणी यानी कि कौन सा समास हो जाएगा? समास बता दीजिए। हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। भाई विष्णु जी की बात होती है ना यहाँ पे, तो वही तो पालनहार हैं संसार का। समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज़ें? क्योंकि हर बार जब भी अत्याचार बढ़ा है पृथ्वी पर, तो हमारे विष्णु जी ही आते हैं और उसको एक तरह से इजाहत दिलाते हैं उससे। लेकिन अगर कहा जाए पालनहार कौन है, कौन देख रेख करता है, तो ब्रह्मा जी को माना जाता है, और शिव जी को संहारक कहा जाता है ना। इस तरह की चीज़ें आती है ना। अब आ जाइए आगे। आगे वाला प्रश्न क्या है भाई? लिखे हैं कि नहीं? हम लिखे हैं, एक मिनट, हाँ लिखे हैं। कंघी, कंघी का तत्सम रूप बताइए। कंघी का तत्सम रूप पूछना है, यानी कंघी यहाँ पे तद्भव, ये भी याद रख लेना है। कंघी क्या है? तद्भव रूप है। तो कंघी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ककति होता है शायद, ककति होता ही है, ककति,
तो याद रखना है ककती। इसके बाद नेक्स्ट है व्यू। व्यू का विलोम शब्द क्या है? व्यू का विलोम शब्द, व्यू का मतलब होता है रचना, रचना। व्यू तो आव्यू होता है, आव्यू, रचना को तोड़ना, आव्यू। देखे थे ना अभिमन्यु ने आव्यू, व्यू को तोड़ा था। जो आव्यूह था, मतलब जो व्यू बनाया गया था जो कौरवों द्वारा, उसको तोड़ना तो सीख लिए थे माँ के पेट में, लेकिन जब निकलने लगे तो माता जी उनकी सो जाती हैं और अर्जुन जी कहानी सुनाते रहते हैं। बाद में वह मारे जाते हैं उसी में, है ना। जो आचार्य वगैरह होते हैं जो उनको मिलकर घेर कर मारते हैं, कौरव वगैरह। आगे आ जाइए नेक्स्ट, राम का घर। राम का घर दूर है, राम का घर दूर है, इसमें कौन सा कारक है यह पूछा गया। राम का, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान, अलग होना, ऐसे कुछ है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मतलब कि इसमें पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन देख रहे हैं। राम, हाँ राम, हाँ सही तो है। राम का घर दूर है, तो एक संबंध कारक आता है। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ऐसे आता है ना। तो इसमें का आ रहा है ना, राम का जो है घर के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा। मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का भैया? मैंने कहा होगा, कहा होगा का मतलब कि कब कहा होगा, संदेहवाचक है ना। संदेहवाचक तो बोल देंगे संदेहवाचक है, संदेहवाचक है। वह अपना सिर खुजलाता है में बताइए कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि सकर्मक है? मतलब कर्म अकर्मक है कि सकर्मक है? वो अपना सिर खुजला रहा है। सिर खुजला रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जू को मार रहा होगा, समझ रहे हो, बाल को बिगाड़ रहा होगा अपने। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खराब हुआ ना, कुछ ना कुछ बिगड़ा। भाई साइकिल चला रहा है तो साइकिल पंचर हो गया, साइकिल चल रहा है, साइकिल थोड़ी सी घिस पिट गई, तो कुछ ना कुछ खराब हुआ ना। जहाँ पे कुछ न कुछ बिगड़े, कुछ बने, वहाँ समझ लेना सकर्मक है, ठीक है ना। तो सकर्मक यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? सकर्मक हो जाएगा। इसके बाद क्या है भैया? वीर रस का स्थायी भाव। भाई वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही तो होगा, उत्साह होगा ना। अच्छा, जुगुप्सा किसका होगा? जुगुप्सा आप लोग बताएंगे किसका होने वाला है? जिसमें किसी भी गंदे चीज़ को देख कर, मांस मछली को देख कर मतलब मन जे घिन्न हो जाता है। अब विभत्स, विभत्स बोलते हैं उसके ना, तो उसी का है जुगुप्सा, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्या है भैया? उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, तो इसमें किसका है? उन का हो है, आधा न, उन का प्रयोग हुआ है। किसका? उन का प्रयोग हुआ है, याद रखना। अच्छा सॉरी, उन्मेष है ना जी, उन्मेष है तो उत्त का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप याद रखेंगे जो विसर्ग संधि वाला होता है पोर्शन, वो याद रखेंगे। उत्त प्लस मेष, उन्मेष बनता है। उत्त प्लस मेष, उद्मेष बनता है, तो उत्त। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, उत्त। उत्त है इसका क्या? उपसर्ग। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे कहते हैं प्रत्युन्नमति, प्रत्युन्नमिति कहते हैं, मतलब कि तुरंत उत्पन्न होने वाला। तो प्रत्युन्नमति लिख देते हैं हम, प्रत्युन्नमिति। ऐसे ही कुछ नहीं भाई, देख लेता हूँ एक बार। आधा ना, पूरा ना भी है भाई, यहाँ पे पूरा ना भी है, प्रत्युन्नमिति, मिति है, प्रत्युन्नमिति कहते हैं जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो। संस्कार शब्द में उपसर्ग है, संस्कार शब्द में भी उपसर्ग पूछा है, तो सम होगा, सम, आधा म होगा, तो संस्कार में क्या है? सम है, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछा है भाई? शुद्धि का तद्भव रूप पूछा है, या तत्सम है, यानी याद रखना शुद्धि का तद्भव रूप क्या हो जाता है? यह छुटका सा लग जाता है, बस ये छुटका सा लग जाता है, यही लगा है ना भाई। हाँ, तो शुद्धि में ये छुटका वाला सा लग जाता है, याद रखना, खटकोन वाला नहीं, ठीक है ना, शुद्धि। अब इसके बाद क्या पूछा गया? मुझसे उठा नहीं गया में किस प्रकार का वाक्य? मुझसे उठा नहीं गया मतलब सकर्मक, अकर्मक, ऐसे कुछ होता है ना, तो इसमें बता देंगे कर्तावाचक, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन होता है ना, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जिसमें हमेशा अक्सर आ जाता है मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे रोहा नहीं गया, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है हमारा? भाई बता देंगे, देखिए मुझसे उठा नहीं गया, तो नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, तो समझ लेना भाववाच्य है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, उसे किस नाम से जानते हैं भाई? उसे किस नाम से जानते हैं? अधिव्यक्ता के नाम से जानते हैं। किसका? अधिव्यक्ता। हाँ भाई, हम ये क्वेश्चन इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हम अगर कुछ और बोल दिए और आयोग का आंसर कुछ और है तो आप गलत कह देंगे ना, इस वजह से हमें आयोग का क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ रहा है यहाँ पे भाई, रियलिटी है, ठीक है ना। इसके बाद लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है? देखिए इसमें अब लिखावट में किस प्रकार का प्रत्यय है तो आप बता देंगे लिख प्लस आवट, तो आवट बनेगा ना, तो आवट होगा इसे प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला, ठीक है ना भाई, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला, सही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काला सागर में कौन सी संज्ञा? भाई काला सागर आपको पता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है?
5 या 6 प्रकार की होती है, फटाफट बताना। विशेषण कितने प्रकार की होती है अभी बताना। काला सागर, काला सागर में कौन सी संज्ञा है भाई? काला सागर, उसका नाम ही है काला सागर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना। जातिवाचक नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसका नाम है ना काला सागर, मेरा नाम है प्रकाश, तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। हम मानव बस्ती हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा है, जानवर नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, घोड़ा खच्चर नहीं है, हम क्या है? मानव है, तो यह हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन काला सागर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या है? प्रधानमंत्री में कौन सा समास है भाई? देखिए, यह बहुत अजीब सा प्रश्न पूछा गया था, यह कर्मवाचन समास इसमें है। प्रधानमंत्री में कैसा समास है? कर्मवाचन समास है, कर्मवाचन। तो यह बात आपको याद रखना है, कर्मवाचन समास क्या होता है यह मैं पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने हिंदी का सारा लेक्चर मैराथन भी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी एक एक टॉपिक पर कम से कम 500, 600, 250, 300 क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। आइए प्ले लिस्ट में जहाँ पे सुपर टेट लिखा हुआ है उसके नीचे सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों, ये सेशन कैसा लगता है आप खुद बताइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और डेली सेशन को आप देखिए जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। कल आते हैं नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, कल क्या किया जाएगा? कल हम लोग करने वाले हैं जितना भी इसमें वो दिया है, क्या नाम है, इंग्लिश दिया है, कल इंग्लिश करेंगे, ठीक है, इंग्लिश करेंगे, इसके बाद हम लोग मैथ करेंगे। धन्यवाद।